Morning students, welcome to all of you in this class. In this class we will discuss about approximation of errors. आपको याद होगा पिछले क्लास में भी हम लोगों ने approximation of errors के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मूले भी पढ़े थे कि जब भी कोई फिजिकल सिस्टम या रियल लाइफ सिस्टम चलता है तो उसमें कुछ साल के बाद में, कुछ समय के बाद में कुछ चेंजेज आ जाते हैं और वही चेंजेज जो है ये क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। चाहे वो फिजिकल सिस्टम हो चाहे रियल लाइफ सिस्टम हो, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा और वही चेंजेज क्या हो जाएगा, एरर का फॉर्म होगा। तो चलिए हम इस पे डिपेंड कुछ और भी प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, इफ़ द बेस radius and height of a cone is measured as 4 centimeter and 8 centimeter. कोन के बेस का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसमें जो पॉसिबल एरर्स हैं वो दिए हुए हैं 0.04 एंड 0.08 सेंटीमीटर। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ कोन, कि जब हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करें उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। आपने पिछली क्लास में देखा था कि अगर हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स जो है ये एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये रिलेटिव एरर कहलाता है और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये कहलाता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हमें इस केस में परसेंटेज एरर निकालना है, वो भी तब जबकि वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं कोन का। अब देखिए कोन आपको ये पता हुआ है, ये हो गया कोन, इसके बेस आर, ये आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है इसका 8 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया। तो अब आइए इसको हम देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन का V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लीकेशन में है ये सारे, तो लॉग ले लें दोनों साइड का। तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये पता है कि लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग V इज इक्वल टू लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग h। देखिए लॉग m पावर n आपने पढ़ा हुआ है, n लॉग m जो पावर में है वो लॉग के सामने आ जाता है। तो लॉग आर स्क्वायर को हम लिख देंगे 2 लॉग आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉग V इज इक्वल टू लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग h। अब हम दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दें। देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1/x। तो लॉग V का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/v डेल्टा V इज इक्वल टू लॉग 1/3 का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग पाई अगेन कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो 0। सो वी हैव 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग r 1/r डेल्टा r प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग h 1/h डेल्टा h। तो हमारे पास आ गया 1/v डेल्टा v इज इक्वल टू 2 1/r डेल्टा r प्लस 1/h डेल्टा h। अब हम जो वैल्यू गिवन है उसको लिख दें। देखिए डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 2, डेल्टा r की वैल्यू हमारे पास है 0.04 और r दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 4 प्लस
डेल्टा एच की वैल्यू है 0.08 और एच दिया हुआ था 8, तो ये आ गया। इसको अगर आप कैंसिल कर दो तो ये हो गया 2 और इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.01 और इसको सम कर दें तो 0.03, मतलब हमारे पास आ गया डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0.03। इसी में 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये हमारे पास रिलेटिव एरर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.03 इंटू 100, तो ये आ गया 3%। मतलब जो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर है वो 3% का है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि हमें दिया हुआ था कि बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पॉसिबल एरर्स in radius 0.04 and height 0.08. Then calculate percentage error in volume. जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उस समय परसेंटेज एरर कितना होगा। तो हमने लिखा इसको कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन का कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों साइड का लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एच। अब हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1/x, तो ये आ गया 1/v डेल्टा v। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, ये तो हो गया कांस्टेंट, तो इसका हो गया 0, ये भी फिर से कांस्टेंट हो गया तो इसका भी 0 आ गया, तो ये आ गया 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग r 1/r डेल्टा r प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग h 1/h डेल्टा h। तो ये हो गया डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 2 डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा h अपॉन h। इनकी वैल्यू रख दें तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा r की वैल्यू है 0.04 और r है हमारे पास 4, तो 0.04 डिवाइड बाई 4 प्लस डेल्टा h 0.0h और h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 डिवाइड बाई h 8, तो ये हो गया, इसको कैंसिल कर दें 0.04 डिवाइड बाई 2 0.02 आ गया प्लस 0.08 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 0.01। तो हमारे पास आ गया डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू 0.03। ये हो गया रिलेटिव एरर। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 3%। मतलब वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर था वो क्या था 3%। वेरी इजी। आइए अब अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर्स पे दूसरा सवाल करते हैं। ये दिया हुआ है अ बैलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 एंड लेंथ 4 मीटर and is surmounted by hemisphere ends. If the radius is increased by 0.01 meter and length increased by 0.05 meter, then find percentage change in volume of the balloon. तो ये देखिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, बट इट इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ये हाफ सर्किल हो गया, ये भी हो गया, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस है 1.5, ये दिया हुआ है 1.5, इसकी लेंथ दी हुई है 4 मीटर, ये 4 मीटर है। तो
इसी में जो वॉल्यूम में चेंज होगा उसका परसेंटेज एरर हमें निकालना है। चलिए पहले इसका वॉल्यूम देखें कि ये जो बैलून है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर इसको देखें तो देखिए, एक तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, इसका भी और इसका भी। तो वॉल्यूम ऑफ दिस बैलून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। ये दो बार है, ये और इसका दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2/3 पाई आर क्यू। तो ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड को, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, देखिए पाई तो कांस्टेंट है, पाई को हमने बाहर लिख दिया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर एच, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच डेल्टा एच प्लस एच एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर, तो 2r डेल्टा आर प्लस 4/3 पाई एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा r पावर 3 का, तो कितना हो गया 3r स्क्वायर डेल्टा r। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में देखें इसमें कि पाई और r दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है, तो पाई r अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा r डेल्टा h प्लस 2h डेल्टा r प्लस 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r डेल्टा r। तो ये हमारे पास आ गया। ये वैल्यू जो है वो डेल्टा r का है। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, तो सबसे पहले रिलेटिव चेंज निकालें, डेल्टा v/v निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। देखिए अभी हमने सॉल्व किया है, डेल्टा v इज इक्वल टू पाई r अंडर ब्रैकेट r डेल्टा h प्लस 2h डेल्टा r प्लस 4r डेल्टा r। इनकी वैल्यूज़, अब ये तो डेल्टा h की, डेल्टा v की वैल्यू है, v से डिवाइड कर दें। v इज इक्वल टू हमारे पास है r पाई r स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यू। तो हमारे पास हो गया डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर तो हमने एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने पाई r कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया आर एच प्लस पाई r, यहाँ से भी कॉमन है, तो 4/3 r स्क्वायर बच गया। अब पाई r और पाई r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा हुआ है उसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए r की वैल्यू 1.5 है, h इज इक्वल टू 4, डेल्टा r 0.01, डेल्टा h 0.05, तो r 1.5 डेल्टा h 0.05 प्लस 2 इंटू h 4 डेल्टा r 0.01 प्लस 4 इंटू r 1. r हमारे पास था 1.5, तो 1.5 इंटू डेल्टा r 0.01 डिवाइडेड बाई r 1.5 इंटू h 4 प्लस 4/3 r स्क्वायर 1.5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 1.5 इंटू 0.05 0.08 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 0.01, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 0.075। फिर 4 इंटू 1.5 इंटू 0.01, ये कितना हो गया 0.06। फिर इसको सॉल्व करें 1.5 इंटू 4, तो ये हो गया 6। 4 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 3। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो इसको ऐड कर दीजिए आप, तो ये आ गया 5 1 2 0.215 डिवाइडेड बाई 9।
अब ये तो वैल्यू थी डेल्टा V अपॉन V की, मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 0.215 बाई 9 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21.5 बाई 9, या ये हो गया 2.389%। वेरी नाइस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका वॉल्यूम लिखा, ये कितना है पाई आर स्क्वायर एच। फिर हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू, इसका भी 2/3 पाई आर क्यू, इनका सबको ऐड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ दिस बैलून आ गया कि वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू। और इसको सॉल्व कर ले तो इसमें ये आ गया 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डेल्टा V इज इक्वल टू पाई कॉमन लेके, यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। तो आर स्क्वायर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एच डेल्टा एच प्लस एच एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर 2r डेल्टा आर प्लस 4/3 पाई कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर क्यू 3r स्क्वायर डेल्टा आर। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने, जो बचा हुआ है उसमें से पाई आर हर जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया r डेल्टा एच प्लस 2h डेल्टा आर प्लस 4r डेल्टा आर, ये हमारे पास आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा V। नाउ डिवाइड बाय V। सो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू पाई आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ r डेल्टा h प्लस 2h डेल्टा r प्लस 4r डेल्टा r डिवाइडेड बाई, ये वॉल्यूम है इसका, इसमें से पाई आर कॉमन ले लें तो ये बचा आर एच प्लस 4/3 आर स्क्वायर। पाई एच और पाई आर और पाई आर कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है उसमें वैल्यू रख दें। आर हमारे पास है 1.5, एच 4, डेल्टा आर 0.01, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.05। इनकी वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 1.5 इंटू 0.05, दिस इज 0.08। फिर 2 इंटू 4 इंटू 0.01 तो ये हो गया 0.075 प्लस 4 इंटू 1.5 इंटू 0.01 ये हो गया 0.06। फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 दिस इज 6। 4 इंटू 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ गया 3। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 0.215 बाई 9। ये है डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू 0.215 बाई 9 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 21.5 बाई 9 और दिस इज इक्वल टू 2.389। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया कि ये जो है ये एक बैलून है जिसमें ये पोर्शन जो है ये तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और नीचे और ऊपर ये हेमिस्फीयर है। तो देखिए कैसा चेंज हुआ इसमें। तो इससे हम ये देखें कि जो रेडियस था और इसका जो ओरिजिनल हाइट था राइट सर्कुलर सिलेंडर का, इसमें जो चेंजेज आए तो वो चेंजेज हमारे पास दिया हुआ था डेल्टा आर में 0.01 का चेंज और हाइट में कितना हुआ 0.05 का चेंज, और उससे परसेंटेज एरर में क्या चेंज आ गया, ये आ गया 2.389%। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, थैंक यू एवरीवन।